आज डिसोल्यूशन के इस चैप्टर में हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट पर डिस्कशन करेंगे। देखो, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर हमको प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं देता है, कुछ आइटम देता है बिखेर कर कि कुछ लायबिलिटी इतनी है, कैपिटल इतनी है, कुछ कैश इतना है, फर्नीचर इतना है, लेकिन बैलेंस शीट नहीं देगा। हमें क्या चाहिए? जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन की बैलेंस शीट चाहिए, तभी तो हम डिसॉल्व करेंगे कंपनी को। मान लेते हैं कि हमें 31 मार्च 2020 को अपना डिसोल्यूशन करना है, तो 31 मार्च 20 की ही हमको बैलेंस शीट चाहिए। और 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको बैलेंस शीट के जितने कंटेंट हैं, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बीपी या सारी एसेट्स, वो उसी दिन 31 मार्च 20 की ही चाहिए। अच्छा, क्रेडिटर्स तो 2, 4, 5 साल पहले का मतलब बनता नहीं क्वेश्चन में देने का, वो तो उसी दिन के ही दिए होंगे जिस दिन का डिसोल्यूशन हो रहा है। लेकिन कैपिटल आपको वो उसी दिन की दे देता है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं दी तो हो सकता है आपको 1 साल पहले की कैपिटल दे दे, पार्टनर्स की 2 साल पहले की दे दे। अगर उसने ऐसा दिया तो उस केस में आपको पहले उन ईयर्स की कैपिटल को उठा करके आज के दिन तक लेकर के आना है। मान लो आपको 2018 की कैपिटल दी है मार्च की, तो आपको क्या करना है? पहले मार्च 19 की निकालनी है, उसके बाद फिर 31 मार्च 20 की निकालनी है। तो आपको पहुंचना उस दिन की कैपिटल पर है जिस दिन का डिसोल्यूशन हो रहा है। खैर, हमको लायबिलिटी तो उसी दिन की दी होगी, लेकिन कैपिटल अगर उस दिन की दी है अच्छी बात है, नहीं तो हम निकाल लेंगे। अब कैपिटल प्लस लायबिलिटी जोड़ करके हमारी उस दिन की एसेट निकल आएगी। तो इस तरह से हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उस दिन की जिस दिन का डिसोल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट दी नहीं है। तो अब जरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है 42, कहता है देयर आर 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई इन अ फर्म एंड देयर कैपिटल्स आर 50,000, 40,000, द क्रेडिटर्स आर 30,000 एंड द एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 1 लाख। ठीक है, अब ये देखो, पहले अगर इसकी बैलेंस शीट बनानी होगी तो पहले तो हमें यहाँ ईयर नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल और क्रेडिटर्स ये ठीक उसी दिन के हैं जिस दिन का डिसोल्यूशन हो रहा है। तो अब हमें कैपिटल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई, हमें कितने दिए हैं? क्वेश्चन में कहता है 50,000, 40,000 इनकी कैपिटल थी, ये उसी दिन की थी जिस दिन का डिसोल्यूशन हो रहा है। और कहता है क्रेडिटर्स भी थे आपके पास, ये थे 30,000 रुपए के। ठीक है जी, अब हम एक काम करते हैं, ये 90,000 रुपए की हमारी दोनों की कैपिटल है, 30 की लायबिलिटी है। अब हमारा अकाउंट इक्वेशन का क्या रूल है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, इसको जोड़ दो जी। तो जितनी आपकी लायबिलिटी होनी है उतनी ही आपकी एसेट भी होनी है। ओके, तो ये दोनों बराबर हो गई। तो इसका मतलब हमारी सारी एसेट, इसमें कैश भी होगा, फर्नीचर भी होगा, बिल्डिंग भी होगा, तो मतलब कि सन्ड्री एसेट्स। हमें ये मालूम नहीं है पर्टिकुलरली कौन सी आइटम कितने रुपए की है, तो सन्ड्री एसेट्स है। ठीक है जी, अब बैलेंस शीट बनने के बाद हम रियलाइजेशन शुरू करते हैं, क्योंकि यही कंपनी अब डिसॉल्व हो रही है, तो हम लायबिलिटी और एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। कितना है आपका? 1,20,000 बाई क्रेडिटर्स कहता है 30,000। ओके, तो हमने एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। इसके बाद पार्टनर के बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, तो बाई बैलेंस बीडी 50,000 और 40,000। ठीक है जी, तो ये तो हमने बैलेंस शीट के आइटम ट्रांसफर कर दी। अब वो क्वेश्चन में बोलता है कि भाई जितनी भी एसेट थी ना वो 1 लाख रुपए में सेल हो गई। ओके, बाई कैश अकाउंट, एसेट हमारी सारी सेल हो गई, 1 लाख रुपए में सेल हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, तो भाई लायबिलिटी के अगर बारे में नहीं लिखा है पे करने के लिए, तो भी तो हमें पे करनी ही है, पे करोगे इसको। तो टू कैश अकाउंट, क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट की है हमने 30,000 रुपए की, बस अकाउंट फाइनल करते हैं। 1,50,000, 1,50,000 में से 30 गए तो 20 का हमको लॉस हो गया। बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको? एक्स को, वाई को। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो भाई इक्वल 10-10। अब इन लॉस को, इनको पोस्टिंग कर दें। चलो पहले
ये कैश है, कैश में चला गया। बाई आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या है जी, ये आपकी क्रेडिटर्स की आपने पेमेंट की है, कितना 30,000 रुपए। इसके बाद इस कैश की पोस्टिंग कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है ये आपकी असेट आपने सेल की है भैया, कितना रुपए की, 1,00,000 रुपए की। इसके बाद ये लॉस ट्रांसफर कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 रियलाइजेशन की पोस्टिंग हो गई। तो अब इसका अकाउंट का फाइनल करते हैं। अब देखो ए बी है नहीं, एक्स वाई पार्टनर है, एक्स और वाई। ओके, तो इस फाइनल करते हैं। यहां पर इस एक्स के 50,000 रुपए निकलते थे फर्म की तरफ, लेकिन कंपनी उसके ये फर्म उसके ये 10,000 एडजस्ट करेगी, तो उसे दिए जाएंगे सिर्फ 40 टू कैश अकाउंट। ये फाइनल पेमेंट हमने इसकी कर दी। ओके, इसके देखो 40 निकलते थे कंपनी की तरफ, लेकिन 40 में से 10 एडजस्ट होंगे, 30 इसके दिए जाएंगे भाई। ओके, अब इसको इधर ले आओ। बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल, कितना 40 और 30, 40 और 30। अब देखो 1,00,000 थे और यहां भी 1,00,000, ये बराबर हो गया। तो इस तरह से ये आपकी पेमेंट हो गई। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। कहता है एबीसी पार्टनर थे, 5 दिन 2 का रेशो था। 31 मार्च 2019 को ए बी की कैपिटल है 30,000, 20,000 और सी का डेबिट बैलेंस है, मतलब उसका असेट्स में इसने दिखाया होगा बैलेंस शीट में, क्योंकि इसमें लिखा है सी ओड 5,000 टू द फर्म। इसका मतलब सी का डेबिट बैलेंस चल रहा होगा। आगे चलते हैं। कहते हैं लायबिलिटी कंपनी की थी इसी दिन 20,000 रुपए की, और जब डिसोल्यूशन किया तो असेट्स 50,000 की सेल हुई। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए की बी की कैपिटल यहां कितनी है आपकी, ये है आपकी 30,000, 20,000। ओके, 30,000, 20,000। लेकिन जो सी की कैपिटल है वो उल्टी चल रही है भाई। ठीक है, 5,000। अच्छा, ये डिसोल्यूशन हो किस दिन रहा है, ये हो रहा है 31 मार्च 19 को। ओके, 31 मार्च 19 की ही हमें कैपिटल चाहिए और लायबिलिटी चाहिए। खैर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि कब की है, तो उसी दिन की मान लेंगे। आगे बोलता है लायबिलिटी है आपकी 20,000 की। ठीक है, तो बाकी लायबिलिटी हमारी हो गई 20,000 की। तो ये 50,000 की कैपिटल तो इधर आ गई आपकी। अब टोटल करते हैं तो 70,000 का हमारा टोटल आ रहा है एक साइड का, तो उतना ही आपका दूसरी साइड का भी होगा, बराबर होती है। तो इस बाकी जो निकला डिफरेंस वो सन्ड्री एसेट्स 65,000 का आया। ओके, अब यहां से रियलाइजेशन शुरू करते हैं। तो हमारे पास एसेट्स थी 65,000 की, पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस थे 30,000, 20,000 और आपका इसका 5,000 डेबिट बैलेंस हो, इधर आ गया ये टू बैलेंस बी डी 5,000। चलो जी, अब लायबिलिटी की बात हो रही है। लायबिलिटी को ट्रांसफर करो इधर, बाई लायबिलिटी 20,000। तो ये तो हमने बैलेंस शीट खाली कर दी, बैलेंस शीट की कोई आइटम बची नहीं। अब हम डिसोल्यूशन शुरू करते हैं। कहता है कि जितनी एसेट्स थी वो सारी बेच दी गई, कितने में, 50,000 रुपए में। तो बाई कैश अकाउंट आपने असेट्स बेच डाली 50,000 रुपए में। लायबिलिटी के बारे में कुछ कहा नहीं, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसे भी पे कर देते हैं। तो टू कैश अकाउंट आपने लायबिलिटी पे की 20,000 रुपए की। अब इसे क्लोज करो जी। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमको 65 वाली चीज 50 में बिकी, तो 15 का लॉस हो रहा है। 85,000 इसमें से लेस किया तो 15,000 को हमें लॉस हो गया इस रियलाइजेशन से। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
तो इस 15,000 को अब बांटेंगे हम 5-3-2 की रेशो में 7,500, 4,500 और 3,000। तो ये हमने लॉस बांट दिया। अब हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कैश है हमारा, कैश को कैश अकाउंट में ले आते हैं बाई रियलाइजेशन अकाउंट। आपका कितना 20,000 क्या है जी, ये हमारी लायबिलिटी हमने पे करी है। इधर कैश ये है, इधर ले आओ इसको टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है ये आपकी असेट्स सेल की है, असेट सोल्ड। ये कितना है 50,000 रुपये। इसके बाद ये लॉस ट्रांसफर करो पार्टनर्स में टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500, 4,500 और 3,000। इसके बाद अब हम इनका बैलेंस निकालते हैं। इसका देखते हैं, आपका 30,000 कंपनी की तरफ निकलता था, लेकिन उसमें से 7,500 इसके एडजस्ट कर दिए जाएंगे, तो उसे कैश दे दिया जाएगा। फाइनली आपका फाइनल पेमेंट जो होगी 22,500। इधर देखो, यहां पर 20,000 उसके निकलते हैं, उसमें से 4.5 लेस कर दिए 15,500, इसको देंगे हम। इधर 5,000 हमने इससे पहले ही लेने थे और 3,000 का लॉस है, इससे बोलेंगे 8,000 आप अभी लेके आओ। तो 8,000 रुपये हम यहाँ पर बाई कैश अकाउंट इससे मंगा लेंगे। अब बस कैश की पोस्टिंग कर देते हैं। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,000 इससे मंगा लेते हैं। इधर ए को और बी को पेमेंट कर देते हैं। एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल अकाउंट कितना 22,500 और 15,500। ओके, बस अब ये आपका टैली हो जाएगा कैश 58,000। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। कहता है ए बी पार्टनर थे, 7 और 4 का इनका रेशो था। इन्होंने अपनी फर्म को 31 मई 18 को डिसॉल्व करने का प्लान किया है और उसी दिन ए और बी की कैपिटल 7,000 4,000 थी, मतलब 30 मई को। खैर, देयर वर ऑल्सो ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए 4,500 एंड टू बी 750। इस फर्म ने ए और बी से लोन भी ले रखा है भाई 4,500 और 750 रुपए का, ठीक है। और इस लोन के अलावा अदर लायबिलिटी भी है 5,000 की, कोई क्रेडिटर बीच भी रहे होंगे कोई। खैर, नीचे आते हैं, कहते हैं कंपनी ने अपने एसेट्स को 24,000 में बेच दिया। चलो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 30 मई 18 को। ओके, उसी दिन की उसने हमें कैपिटल दी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए का और बी का। कितने थे 5,000 और नहीं 7,000 4,000 7,000 4,000। ओके, इसी दिन ए और बी ने कंपनी को लोन भी दे रखा था। लोन अकाउंट जो था ए का और बी का कितने थे आपके 4,500 और 750। इसका मतलब 5,250 का तो लोन था और 11,000 की कैपिटल। भाई कहता है कि अदर लायबिलिटी भी थी आपकी, ये थी 5,000 रुपए, ठीक है जी। तो अब जितनी लायबिलिटी साइड उतना ही आपका एसेट्स, तो यहां पर जो सन्ड्री एसेट्स होगा उसको जोड़ लेते हैं। तो ये हुआ आपका 6 और 5 11 21,250। तो 21,250 की हमारी टोटल एसेट्स है। अब इन्हें ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल 7,000 और 4,000। अब लोन है, लोन की पेमेंट तो हम पार्टनर्स को करेंगे ही, सीधे यहां दिखा देते हैं बाई एज लोन अकाउंट बाई बीज लोन अकाउंट।
कितना कितना था जी, 4,500 और 750। ओके, अब अदर लायबिलिटी, लायबिलिटी को ले आओ आप इधर, बाई अदर लायबिलिटी, ये है आपकी 5,000 रुपए की सभी कुल मिला के। असेट्स हैं आपकी 21,250 की। आगे बोलता है जितना असेट्स था वो सब 24,000 में सेल हो गया, बाकी बाई कैश अकाउंट जो आपकी सेल हो गई असेट्स की। यहाँ पर कितने में हुई है सेल, 24,000 में, 24,000 में सेल हो गई। इसके बाद ये लायबिलिटी पे करते हैं, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर आपके जो अदर लायबिलिटी है उसकी पेमेंट हम ठीक उतनी ही करते हैं जितनी लिखी है। अब हम देख रहे हैं ये तो 5,500 ही है, और 21,250 वाली कोई चीज हो 24,000 में सेल हो गई तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 29,000 इधर का टोटल आया, 29,000, और ये आपका आ गया 2,750 का प्रॉफिट। ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी 7 और 4 के रेशो में जो आता है 1,750 और 1,000। ओके, अब इसको ट्रांसफर करते हैं। ये कैश है तो कैश में डालो, बाई रियलाइजेशन हमारा 5,000 रुपए की हमने पेमेंट लायबिलिटी की है। इधर ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल में, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट 1,750 और 1,000। चलो जी, अब ये कैश है, इसको ट्रांसफर करो टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000। ओके, और तो कुछ है नहीं, बस अब पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो। तो ये आपका 8,750 रुपए इसके निकलते हैं कंपनी की तरफ, और 5,000 इसके, तो 8,750 और 5,000 पे कर दो जिनको। कैश अकाउंट 8,750 और 5,000, ये इनकी फाइनल पेमेंट होगी, और ये अलग अलग हो गए पार्टनर। इसको इधर ले आओ, बाई एज कैपिटल अकाउंट 8,750 और बाई बीज कैपिटल अकाउंट आपका 5,000। तो अब देखो ये टोटल 24,000 इसका आ जाएगा, कैश टैली हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, इसलिए आप टोटल करोगे तो ये आपका 24,000 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 42, 43 और 44 किए हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।